नमस्कार दोस्तों बात करेंगे ग्लोबल सिटी के बारे में, क्योंकि ग्लोबल सिटी की अपडेट आ गई है और साथ में बात करेंगे हम आसपास की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कि ग्लोबल सिटी की इस न्यूज़ के कारण अदर जो प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट के उनके ऊपर क्या असर होने वाला है। तो पूरी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। और अभी आपने सुना कि रिसेंटली द्वारका एक्सप्रेस है जिसका हम काफ़ी साल से वेट कर रहे थे, तो वो भी एक्टिव हो चुका है। कनेक्टिविटी फास्ट हो गई है। किसी टाइम वहाँ पे व्हीकल्स के लिए कोई मेजर कनेक्टिविटी नहीं थी, तो आज वहाँ पे व्हीकल दौड़ रहे हैं। चाहे वो न्यू गुड़गांव की साइड हो या आप NH8 या दिल्ली की साइड देखते हैं, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा उस हाईवे के ऊपर नज़र आता है। चाहे वो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर हो, चाहे CPR रोड हो, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था हम उधर जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो एक ही वर्ड हमारे साथ होता था कि वो बहुत दूर है, क्योंकि हम उधर जाते नहीं थे। जैसे ही कोविड की दौर जैसे खत्म हुआ तो सभी न्यू गुड़गांव की तरफ दौड़ लिए, क्योंकि पता चल गया ना कोविड में, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती हम भी समझदार नहीं बनते दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे हम जैसे कि ओल्ड गुड़गांव, छोटे मकान या इस टाइप की चीज़ों में रहते थे। फिर कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट शुरू हो गया था, तो घर पे ही सारी चीज़ें वो थोड़ा मुश्किल हो गया था कि भाई वर्क भी करना, फिर घर के काम, फिर बच्चे हो जाते घर पे, तो ऐसा काम हो नहीं पाता था इस चक्कर में। तो लोगों ने सोचा भाई अब तो मकान लेना ही पड़ेगा, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो उस चक्कर में सस्ते मकान न्यू गुड़गांव की तरफ दौड़े। तो आज न्यू गुड़गांव के अंदर भी वो रेट हो गए हैं जो हम सोचते नहीं थे कि इतना हाई रेट हो जाएगा। और दोस्तों ये तो एक शुरुआत है, आप देखते रहना, ये जो रेट है जल्द से जल्द और ऊपर जाने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्लोबल सिटी के बारे में। तो ग्लोबल सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको गवर्नमेंट रेडी करेगी और ये अंडर आता है HSIDC के तहत। और यहाँ पे टोटल लैंड पार्सल आ जाता है 1003 एकड़ का, जो कि ग्लोबल सिटी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और आसपास के प्रोजेक्ट भी आप लोगों के साथ मैंने वो डिस्कस किए हुए हैं। तो ग्लोबल सिटी का अभी जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस आ गया है, क्योंकि इन्होंने आपको वो दे दिया है क्लियरेंस कि आप यहाँ पे जितने भी वृक्ष वहाँ पे ना काफ़ी, अगर आप जाओगे तो काफ़ी पेड़ पौधे हैं, ऐसा जंगली फॉरेस्ट एरिया आपको नज़र आएगा आज के दिन। तो उन्होंने कहा कि भाई आप है ना काम शुरू कर सकते हैं फेज़ 1 का। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि जो रोड है, मतलब 60 मीटर के रोड और 45 मीटर के रोड हैं, उनके ऊपर काम होना बाकी है। अंदर रोड का काम होना, और इंटरनल रोड के नीचे से सुरंग बनाई जाएंगी जिसके अंदर केबल का काम होगा। यानी फ्यूचर के अंदर अगर कुछ अपग्रेड करना होगा तो रोड को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसके ऊपर भी वर्क किया जाएगा। और साथ के साथ इसके अंदर पानी का, सीवरेज प्लांट का, और आपके ट्रीटमेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम इसमें रेडी करने हैं जो कि आगे जाके इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ग्लोबल सिटी का जो फेज़ 1 है वो दिसंबर 2026 तक डिलीवर्ड होने के लिए ये बोल रहे हैं। और इसके अंदर 587 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि रेडी होगा फेज़ 1 में। 940 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए और 13 किलोमीटर के लमसम यहाँ पे है ना रोड बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, और तकरीबन 26 किलोमीटर की इसमें वाटर ड्रेन सिस्टम का भी इंतजाम है वो किया जाएगा। और आप आज भी अगर उधर जाएंगे तो आप देखोगे कि ग्लोबल सिटी के अंदर से 2 नाले निकलते हैं, एक तो न्यू गुड़गांव की तरफ से आता है और एक आपका बादशाहपुर की साइड से जाता है। तो ये सारे के सारे अंडरग्राउंड वहाँ पे किए जाने हैं और इनका जो दिशा है वो बदली जाएगी, क्योंकि जो न्यू गुड़गांव की तरफ से जो नाला आ रहा है उसको द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ इसको प्लान किया जाएगा, और जो पीछे से जा रहा है उसको कवर करके उसके ऊपर साइकिलिंग ट्रैक किया जाएंगे। क्योंकि जितनी भी ग्लोबल सिटी के अंदर जो रोड बनने हैं और उनके साथ साथ साइकिल ट्रैक भी यहाँ पे बनाए जाए। दोस्तों ग्लोबल सिटी 1003 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल जोन भी होगा, आपका रेजिडेंशियल जोन भी होगा और कमर्शियल जोन भी होगा। यानी हर प्रकार की जेंट्री आपको इस ग्लोबल सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। इस ग्लोबल सिटी के बगल में आपको ISBT और सिटी बस स्टेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और साथ में साथ आपकी RRTS और साथ में जो मेट्रो रूट, ये सारी कनेक्टिविटी ग्लोबल सिटी के नियर बाय में देखने मिलेगी। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये टाइम लेगा, बट बहुत अच्छा कंसेप्ट के अंदर ये उभर के आएगा। देखो हम टाइम है ना जल्दबाजी करते हैं, लेकिन टाइम वहीं पहुंच जाता है। किसी टाइम हम उसी टाइम के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं कि शायद हम ऐसा कर लेते,
क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता दोस्तों। और आज अगर हम बात करें अब ग्लोबल सिटी के आसपास की रियल एस्टेट बाजार की, तो रियल एस्टेट बाजार किसी टाइम के ऊपर यहाँ पे हम जब जाते थे हमारे माइंड में खुद ये आता था कि यहाँ जंगल में कौन आने वाला है। तो आज वहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं था कि इतना हाई रेट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गुड़गांव का वहीं पे बन रहा है। यहाँ तक कि गुड़गांव के आपके कितने ही प्रीमियम एरिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी रही हो, आप किसी भी एरिया के अंदर रहते हो गुड़गांव के अंदर, बट वहाँ पे क्या ये इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है? हर कोई बाहर निकल रहा है आज के टाइम, बहुत बाहर निकल रहे हैं। सारे के सारे बड़े प्लॉट साइज ले लो, आपके अपार्टमेंट्स ले लो। अब तो दीनदयाल के कंसेप्ट भी बंद हो गए, दीनदयाल के प्लॉटों में भी आग लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि हम किसी टाइम के ऊपर उधर नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि आज गुड़गांव के अंदर उस रेट में चीज़ ही नहीं है। और हम चाहते हैं इन्वायरमेंट भी हमें अच्छा चाहिए, रोड भी अच्छे चाहिए, पानी भी अच्छा चाहिए, हमें सीवरेज भी अच्छा चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तो नई डेवलपमेंट के अंदर ही आपको मिल पाएंगी। अदरवाइज तो आप गुड़गांव के अंदर ही देख लो, चाहे जाना हो 1 किलोमीटर तब भी कई बार तो 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे जाम में हम फंस जाते हैं। तो जिस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगेगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास की लैंड पार्सल महंगा हो जाता है। तो डेवलपर आपको कैसे सस्ते प्रोडक्ट दे देगा? और आपको फिर चाहिए अच्छी खासी फैसिलिटीज, अच्छी खासी आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तो पैसा तो बढ़ रहा है ना, तो उसी हिसाब से रेट आ रहे हैं। और उसी हिसाब से जो ग्लोबल सिटी डेवलप की जाएगी वो एक हाई लेवल के ऊपर डेवलप करनी है, तो हाई लेवल का तो पैसा लगेगा ना। तो आसपास की जो लैंड पार्सल जहां जिन डेवलपरों ने ले रखे हैं, द्वारका एक्सप्रेस है और भी अदर कई कंसेप्ट हैं, तो उनके अंदर भी तो प्रोडक्टों की वैल्यू बढ़ेगी। अब इस न्यूज से ना ज़्यादातर डेवलपर जहां पे रेजिडेंशियल लेके आ रहे थे जो अपार्टमेंट, वो तकरीबन 20 to 25 जो यूनिट है वो होल्ड कर दिए हैं, क्योंकि वो आगे बेचेंगे हाई रेटों के ऊपर। तो ज़्यादातर आप ये सोचते हैं कि भाई इस एरिया के अंदर ये बहुत हाई रेट है, तो एक प्रोजेक्ट तो मैं भी सजेस्ट कर सकता हूँ आपको जो अभी लेने लायक है और रीजनेबल प्राइस के अंदर है, और वो भी क्लोज हो रहा है बहुत जल्दी। मैं करीसुमे की बात नहीं कर रहा या मैं अदर की नहीं बात कर रहा। वैसे आप अगर जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये रीजनेबल प्राइस में आज मैं बाई कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे मैं इस कंसेप्ट के अंदर जाके एक अच्छा रिटर्न या आरओआई ले सकता हूँ। तो दोस्तों ग्लोबल सिटी की ये इन्वेस्टमेंट जल्द शुरू होने वाली है, और आप इसके आसपास के जितने भी प्रोडक्ट हैं अभी से लेके बैठ जाओ और कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लो। तो दोस्तों ये एक छोटी सी न्यूज़ आपको देनी थी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, रहना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।